क्योंकि वो आपकी सेल्स को, जैसे हम दिन भर अभी एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, जब रात को हम सोएंगे तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे रिपेयर्स होंगे, आपकी कुछ सेल्स टूटेंगी, कुछ सेल्स बनेंगी। और जो प्रोटीन है इसमें सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है, आपकी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन। तो एवरी सिंगल डे टारगेट होना चाहिए एज अ मॉर्निंग न्यूट्रिशन भी आप इस चीज को प्रेफर कर सकते हैं। आप मॉर्निंग में प्रोटीन अपने जो ब्रेकफास्ट है उसमें जरूर ऐड कर सकते हैं। दूसरी चीज है प्रोटीन के साथ साथ, अगर फीमेल हेल्थ की मैं स्पेशली बात करूँ तो डेली, जिसमें न्यूट्रीलाइट डेली, जिसमें 23 वाइटामिन एंड मिनरल्स ऐड हैं। जैसे कि हमने अभी यहाँ पे बात करी थी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में। हर एक जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है बॉडी के अंदर, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अपना योगदान देते हैं। आप देखा है कभी आपने गैस का सिलेंडर ऑन कर दिया और गैस जल जाएगी क्या? नहीं, जब तक आप वो एक छोटी सी चिंगारी नहीं लगाओगे लाइटर की, तब तक गैस ऑन नहीं होता है। वैसे ही आप मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने ही खा लो, लेकिन अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड नहीं करोगे तो बिना चिंगारी के जैसे काम नहीं चल रहा है ना, वैसे ही बेनिफिट्स आपको ओवरऑल नहीं मिलेंगे अगर आपके डाइट में वाइटामिन और मिनरल्स ऐड नहीं है तो। और बात हमने करके देख ली कि हमें फ्रूट से कितना कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। आधे से भी कम रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हो रही है। तो न्यूट्रीलाइट डेली, दिन की एक डेली अपना टारगेट बनाइए आप एज अ मॉर्निंग न्यूट्रिशन। प्रोटीन के साथ आप डेली जो है न्यूट्रीलाइट डेली उसको जरूर कंज्यूम करिए। इसके साथ तीसरी चीज आती है कैल्शियम। आफ्टर 30 हमारी बॉडी में कैल्शियम बनना बंद हो जाता है, बंद हो जाता है, लेकिन रिक्वायरमेंट खत्म नहीं होती है। बॉडी को तो चाहिए, और अगर आप नहीं दोगे तो क्या करेगी बॉडी? बॉडी आपके टीथ से और आपकी जो बोन्स है उससे कैल्शियम लेना स्टार्ट कर देती है। तभी आपके जो टीथ है, उम्र के साथ साथ दांत भी कमजोर होने लगते हैं और बोन्स भी आपकी खोखली होने लग जाती है। फिर आपको बैक पेन, जॉइंट पेन, घुटनों में दर्द, ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप कैल्शियम प्रॉपर नहीं ले रहे हो। तो आफ्टर 30 आपको जरूरी है कि आप ऐसे फूड सोर्स अपने डाइट में ऐड करो जो आपकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें। और फूड सोर्स नहीं हो पा रहे हैं तो आप न्यूट्रीलाइट का कैल्शियम जरूर ऐड करिए, जो आपके दिन भर की रिक्वायरमेंट को, करीब 1200 mg जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट हम बात करेंगे आयरन की। अब आयरन मैंने क्यों बोला, क्योंकि एवरी मंथ फीमेल के बॉडी में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स चलते हैं तो ब्लड जो लॉस होता है वो कहीं ना कहीं एनेमिक होने का रीजन बनता है, अगर हम आयरन के सब्स्टिट्यूट नहीं देंगे तो। अगर खान पान से वो चीजें नहीं मिल पा रही हैं तो हमें आयरन को लेना एवरीडे हमारी डाइट में जरूरी है। अगर हम आयरन डेफिशिएट होंगे तो क्या होगा? हमारी जो बॉडी में जो लेथार्जीनेस आ रही है, जो वीकनेस आ रही है, वो हाँ बढ़ती जाएगी। हम ओवरऑल हर दिन हमको वीक लगेगा। अगर हीमोग्लोबिन बॉडी में अच्छा नहीं रहेगा तो वीकनेस रहेगी। आपके बॉडी के हर एक ऑर्गन तक ऑक्सीजन अच्छे तरीके से नहीं पहुंचेगा, आपकी सांस भरने लगेगी, ब्लड फ्लो अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा आपके बॉडी में। तो फीमेल की हेल्थ की अगर हम बात करें तो आयरन जो 12 से 14 ग्राम फीमेल की बॉडी में होना चाहिए। अगर फीमेल डेफिशिएट है इसमें तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आप चेरी आयरन ऐड कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूँ तो वो है ओमेगा 3। फीमेल की हेल्थ में, जैसे कि मैं फीमेल के ऊपर ही यहाँ पे बात कर रही हूँ, हार्मोनल इम्बैलेंस की जैसे मैंने बात करी, पूरे लाइफ लॉन्ग हॉर्मोन्स जो है वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो अगर आपको आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस रखना है, यस, आपके हॉर्मोन्स हेल्थ आपको अच्छी रखनी है, तो ओमेगा 3 आपको ऐड करना रहेगा। जिससे प्रोटीन जो है वो आपके हॉर्मोन्स को अच्छे तरीके से बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप ओमेगा 3 ऐड करते हैं अपनी डाइट में तो वो आपके हॉर्मोन्स जो इम्बैलेंस हो रहे हैं, स्पेशली अभी जो फीमेल्स हैं जो पीसीओडी पीसीओएस का शिकार है, या कहीं ना कहीं जो यंग गर्ल्स हैं जो पीरियड्स से रिलेटेड जिनको इश्यूज हो रहे हैं, या जिन लोगों को कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, जिन लोगों को मिस कैरेज हो चुका है कभी ना कभी, या ऐसी फीमेल्स जिनका मिस कैरेज होता जा रहा है, कंसीव होने में उनको दिक्कत है, ओमेगा 3 बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन सभी केसेस में। अगर आप ओमेगा 3 किसी को फर्स्ट तिमाही जो बोलते हैं ट्राइमेस्टर, उसी में दे देते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो जो चांसेस ऑफ मिस गैरेज हैं वो कम हो जाते हैं। तो एक फीमेल के लिए ओमेगा 3 बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपको किसी फीमेल को मिस गैरेज से बचाना है तो पहले ही महीने में उनको आप ओमेगा 3, प्रोटीन, कैल्शियम, ओमेगा 3 और आयरन, ये 4 चीजें बिल्कुल रिकमेंड कर दीजिए, क्योंकि जो ओमेगा 3 है वो इनमेच्योर डिलीवरी को और इनमेच्योर जो मिस कैरेज है उनको प्रिवेंट करता है।
तो अभी हमने बात करी हेल्थ के ऊपर कि कौन कौन से ऐसे फाउंडेशन हमारे सप्लीमेंट्स है जो एक फीमेल को अपने एवरीडे रूटीन में ऐड करने चाहिए। तो प्रोटीन है, डेली है, कैल्शियम है, आयरन है एंड ओमेगा 3 है। एवरी सिंगल डे आपको इनको लेना है और अपनी बॉडी की जो जरूरत है उनको फुलफिल करना है। अभी सेकेंड हम बात कर रहे थे स्किन हेल्थ की। स्किन के ऊपर हम बात कर रहे थे कि हमारी स्किन अनहेल्दी है। अगर कोलाजन लूज हो रहा है और स्किन से रिंकल्स आ रहे हैं, झाइयां आ रही है, पिगमेंटेशन आ रहा है, तो भी इसको कैसे ठीक करेंगे? इसको ठीक करने के लिए आपको एवरीडे बेसिस पे डे रूटीन और नाइट केयर रूटीन ये दोनों फॉलो करने की जरूरत होती है। डे केयर रूटीन क्या होता है, नाइट केयर रूटीन क्या होता है? जैसे हम एवरीडे तैयार होते हैं, बाथ लेते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, पूजा करते हैं और कहीं जाने के लिए रेडी होते हैं, खुद को रेडी करते हैं दिन के लिए, इवन फोन को भी रेडी करते हैं चार्ज करके। स्किन को क्या अच्छे तरीके से रेडी करते हैं बाहर के फैक्टर्स से लड़ने के लिए। स्किन को अगर आपको अच्छे से रेडी करना है बाहर के फैक्टर्स से लड़ने के लिए, तो आपको एवरी सिंगल डे डे केयर रूटीन फॉलो करने की जरूरत है। अब उसमें क्या क्या चीजें आती हैं आपकी? उसमें आता है आपका क्लींजर, उसमें आता है आपका टोनर, उसमें आता है मॉइस्चराइजर प्लस सनस्क्रीन। इसी के साथ साथ अभी इसके ऊपर बात करूंगी मैं कि ये कैसे हमें हेल्प करते हैं, क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन। तो उससे पहले नाइट रूटीन जान लेते हैं कि नाइट रूटीन फॉलो करना क्यों ज्यादा जरूरी है। हम रात को सोते हैं, हमारी बॉडी रिपेयर होती है, हर एक सेल टूटती है, फिर से बनती है। वैसे ही जब हम सोते हैं रात में, तो हमारी स्किन भी रिपेयर होती है। जितने भी दाग धब्बे हैं उनके अगेंस्ट लड़ने के लिए वो काम करती है। अगर आप नाइट रूटीन फॉलो करते हैं, क्लींजर करते हैं, टोनर करते हैं, मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं। मॉइस्चराइजर आपके रिंकल्स को, फाइन लाइंस को, जो एजिंग के जो इफेक्ट्स आपके स्किन पे दिख रहे हैं उनको रिड्यूस करता है। इसी के साथ साथ आपके स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है, आपके जो टेक्सचर है उसको इनहेंस करता है स्किन के। इसी के साथ साथ जो अनइवन स्किन टोन है उसको प्रिवेंट करता है, और जो डार्क स्पॉट्स हैं उनको रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करता है। तो नाइट रूटीन जब आप फॉलो करते हैं तो रात में ये सारी चीजें आपकी स्किन के अंदर अच्छी हो रही होती हैं, जब आप एक अच्छा मॉइस्चराइजर नाइट में लगा के सोते हैं। तो बात करते हैं क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन ये क्यों जरूरी है। जब हम क्लींजिंग करते हैं ना, जब आर्टिस्ट्री का आप क्लींजर इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके स्किन के तीनों लेयर्स तक जाके स्किन को डीपली क्लीन करता है। तीनों स्किन की जो लेयर्स होती हैं उन तक जाके ये क्लींजिंग करता है। जितने भी पोल्यूशन है, डस्ट है, जितने भी हार्मफुल केमिकल्स अगर गए हैं बॉडी के अंदर, वो सबको वो रिड्यूस करने का काम करता है। सेकेंड चीज, जब हम टोनर का इस्तेमाल करते हैं, तो टोनर हमारे स्किन के पीएच को बैलेंस रखने में हेल्प करता है, हमारी स्किन को टाइटन करता है, और जो पोर्सेस है, ओपन पोर्स को क्लोज करने का काम करता है। इसी के साथ साथ जब हम मॉइस्चराइजर करते हैं तो आपकी स्किन ग्लोइंग दिखती है, नरिश दिखती है, हेल्दी दिखती है, और उसी के साथ साथ आपके स्किन को प्रोटेक्शन मिलता है जितने भी खतरनाक केमिकल्स है, बैरियर्स है, उनसे लड़ने के लिए। और जब हम सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं, तो अगर आप ऑफिस के अंदर भी बैठ के काम कर रहे हैं, या घर में भी अगर आप कुकिंग कर रहे हैं, या घर में ही लाइट के नीचे बैठ के कुछ कर रहे हैं, या यूवी रेज है, इन सब से प्रोटेक्शन का काम हमारी सनस्क्रीन करती है। तो आर्टिस्ट्री का क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन आपके स्किन को दिन में प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है। अब बारी आती है नाइट रूटीन। नाइट रूटीन हम कैसे फॉलो करें? हम शाम को जब काम से घर पे आते हैं तो हम फ्रेशन अप होते हैं, अपने कपड़े बदलते हैं, पर हम क्या स्किन को फ्रेशन अप करते हैं? स्किन का उतने अच्छे से ख्याल रखते हैं? इसीलिए शाम के टाइम भी जैसे आप खुद का ख्याल रखते हैं, वैसे स्किन का ख्याल रखना भी जरूरी है। जैसे हम ट्वाइस अ डे ब्रश करते हैं, वैसे ही ट्वाइस अ डे आपको क्लींजिंग करने की जरूरत है। आपको नाइट टाइम में सोने जाने के पहले, अगर आप अपने वर्क से वापस आते हैं, तो आपको डीपली अपने स्किन को क्लीन करने की जरूरत है थ्रू अ गुड क्लींजर। ठीक है, जो आपके स्किन में जितने भी डर्ट है, पोल्यूशन है, उसको निकाल दे। उसके बाद आपको अच्छे तरीके से अपने स्किन को टोनिंग करने की जरूरत है, जो कि आपके स्किन को टाइटन करे, उसके पीएच को बरकरार रखे, आपके पोर्स जो खुले हुए हैं उसको बंद करे। और उसके बाद बारी आती है मॉइस्चराइजर की। तो मॉइस्चराइजर के मैंने अभी यहाँ नाइट मॉइस्चराइजर के, नाइट क्रीम के मैंने आपको यहाँ पे अभी बहुत सारे बेनिफिट्स बताए। आपके स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, अनइवन स्किन टोन है तो इवन करता है, आपके रिंकल्स, फाइन लाइंस के अगेंस्ट वो फाइट करता है, आपके डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करने का काम करता है। नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं आपकी सेल्यूलर लेवल तक जाके एक एक सेल्स को वो रिपेयर करता है नाइट क्रीम।
तो अभी हमने बात करी स्किन केयर में क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, और नाइट रूटीन में क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर। तो अभी बारी आती है, आप सभी लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि मार्केट में भी तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जिनके थ्रू हम क्लींजिंग कर सकते हैं, टोनिंग कर सकते हैं, अच्छा मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। तो अगेन मैं बात करूं, मार्केट में जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो सेफ नहीं है, उनमें पैराबेन है, उनमें सल्फेट है, और वो एनिमल डिराइव्ड है। कहीं ना कहीं उनमें एमिकल सॉरी एनिमल्स का कुछ ऐसा पार्ट यूज किया गया है जो जिनसे मिलके वो बना हुआ है। पैराबेन है उसमें, सल्फेट है, और एनिमल डिराइव्ड है वो प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट्स, अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो ये ना केवल आपकी स्किन को इफेक्ट करते हैं, बल्कि आपकी हार्मोनल हेल्थ को भी इफेक्ट करते हैं, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी इफेक्ट करते हैं, लॉन्ग रन में कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों की भी वजह बन सकते हैं ये हार्मफुल केमिकल्स। तो बारी आती है कि आप इसकी जगह क्या यूज करें। तो आर्टिस्ट्री। अब आर्टिस्ट्री मैंने बोला तो माइंड में फिर से एक ख्याल आएगा कि वाई आर्टिस्ट्री। बिकॉज आर्टिस्ट्री इज द वर्ल्ड नंबर वन स्किन केयर ब्रांड। वर्ल्ड का नंबर वन सेलिंग ब्रांड है स्किन केयर में आर्टिस्ट्री, नंबर वन है ये। और आप सभी ने इसके रिजल्ट्स कहीं ना कहीं, जिन लोग इसको यूज करते होंगे उनके स्किन ही बोलती है आर्टिस्ट्री का रिजल्ट। तो आप बेशक आर्टिस्ट्री का क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग प्लस सनस्क्रीन ये डे रूटीन में ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ क्लींजर, टोनर और मॉइस्चराइजर एज अ नाइट रूटीन आप ऐड कर सकते हो। अभी कौन सा आपको ऐड करना है, अगर आप 30s के एज में जा चुके हैं, यस 30, 35, 40s, तो आपको जो आर्टिस्ट्री का एंटी एजिंग रेंज है, एंटी एजिंग की जो रेंज है, रिन्यूविंग और फॉर्मिंग, वो आपको जितने जल्दी हो सके वो ऐड करनी है। क्योंकि अगर पिगमेंटेशन एक बार आ गया, झाइयां एक बार आ गई, रिंकल्स एक बार आ गए, तो फिर वो कंप्लीटली प्रिवेंट नहीं होते हैं। क्योर आप कर सकते हो लेकिन कंप्लीटली वो चले जाए ऐसा नहीं होता है। तो आने से पहले ही आप अपने आप को उस चीज के लिए तैयार रखिए। और जिन लोगों को हो चुकी है वो लोग इस रूटीन को फॉलो करके उस चीज को 90% तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो आर्टिस्ट्री की जो एंटी एजिंग रेंज है, जो आपको एजिंग के अगेंस्ट फाइट करने में आपकी हेल्प करती है, जैसे कि जिसमें है हमारा रिन्यूविंग का क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर जिसमें सनस्क्रीन एडेड है, और उसी का क्लींजर, टोनर एंड नाइट क्रीम। ये अगर आप 30 अबव हैं तो आप इस रेंज को ऐड करिए। अगर आप 20 से 30 के बीच में है तो आर्टिस्ट्री की सेकेंड रेंज है स्किन न्यूट्रिशन की, दैट इज बैलेंसिंग एंड हाइड्रेटिंग। आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, अगर आपका स्किन टाइप ऑयली है तो आप बैलेंसिंग रेंज ऐड कर सकते हैं, अगर आपका स्किन टाइप ड्राई है तो आप हाइड्रेटिंग रेंज वहां पे ऐड कर सकते हैं। और इस तरीके से ना केवल अपने शरीर को अच्छा न्यूट्रिशन दे सकते हैं, बल्कि अपनी स्किन को भी ऐसा न्यूट्रिशन दे सकते हैं जिसमें फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो सेल्यूलर लेवल तक जाके आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है, डीपली आपके स्किन को क्लींस करता है, और आपके स्किन को नरिश करता है, और आपके स्किन में जितने भी केमिकल्स है, पोल्यूशन है, उसको एब्स्ट्रैक्ट करता है। जो भी आपके स्किन का जो बैरियर टूट चुका है उसको भी वो रिपेयर करने में आपकी हेल्प करता है। तो डीपली जाके ये सारी चीजें आपके स्किन को यूथफुल बनाती हैं, ग्लोइंग बनाती है, एक रोजी ग्लो आता है आपके स्किन के ऊपर, और आप हमेशा ब्यूटीफुल दिखते हैं। तो अभी जैसे हमने बात करी स्किन केयर की और अच्छी हेल्थ की, ठीक है, ये दोनों चीजों की इंपॉर्टेंस आई होप बहुत सारे लोगों को रही होगी, लेकिन आज और बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हुई होगी। तो अच्छा, तो कितने लोगों ने ये गोल बनाया कि वो अपने अंदर किसी ना किसी एक चीज को ट्रांसफॉर्म करेंगे, चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे वो ब्यूटी की हो, या दोनों चीज की भी हो सकती है। कितने लोगों ने, कोई तो ऐसी चीज होगी जो अपने अंदर आप बदलना चाहते हैं। बिल्कुल, रीना जी ने हैंड रेज किया, प्रणाली जी ने, पिंकी जी ने, अंजलि जी ने, पूजा जी ने, तुलसीराम जी ने, रजनी जी ने, वाह वाह, वेरी नाइस। बहुत सारे लोग हैं जो अपना, यस, ट्रांसफॉर्मेशन की गुंजाइश अभी भी है। यस, हर 6 महीने में हमारी बॉडी बदलती है, या तो अच्छे वे में वो ट्रांसफॉर्म होती है या तो बुरे वे में वो ट्रांसफॉर्म होती है। तो आप देखिए अपने अंदर की किस चीज को आपको इम्प्रूव करना है, आपको हेल्थ वाइज अपने अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने हैं, और ब्यूटी वाइज अपने अंदर आपको क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने हैं। और वाई सप्लीमेंट, तो आपको आज इसकी इंपॉर्टेंस जरूर क्लियर हुई होगी कि सप्लीमेंट लेने क्यों जरूरी है, और वाई न्यूट्रीलाइट, ये भी आपको क्लियर जरूर हुआ होगा, क्योंकि बाहर जो सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं वो सेफ नहीं है और वो आर्टिफिशियल है। और न्यूट्रीलाइट अगर आप ऐड करते हैं तो ये 100% ऑर्गेनिक है, प्लांट बेस्ड है, और आपकी हेल्थ को बहुत अच्छे तरीके से ये मेंटेन रखता है। ठीक है, तो आज आप सभी ने एक डेफिनेटली एक गोल बनाया होगा कि अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए। डेफिनेटली बहुत सारे हैंड रेजेस दिख गए यहाँ पे, बट लेकिन काम अभी यहाँ पे खत्म नहीं होता है।
अपनी हेल्थ के साथ साथ किसी और को ये चीज शेयर करना, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम बहुत सारी दुनिया भर की चीजें लोगों को शेयर करते हैं, अरे वहां अच्छी साड़ी मिल रही है, वो मूवी बहुत अच्छी है, तुम वहां की मिठाई लेके आना, वो वो उसके यहाँ का जो दूध वाला है उसके यहाँ दूध अच्छा था। बहुत सारी चीजें लेडीज बहुत सारी चीजें शेयर करती है, बट क्या हम हेल्थ के बारे में अच्छी चीजें बताते हैं कि अरे तुम ये चीज ट्राई करो? बहुत सारी राय देना हम पसंद करते हैं, लेकिन हम हेल्थ के बारे में अच्छी चीज जो है वो बताना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में झिझक है। हम ये सोचते हैं कि क्या हम जो चीज ले रहे हैं क्या वो सही है। आई होप आज आपको ट्रस्ट बिल्ड हुआ होगा कि आप कितनी सही चीज ले रहे हैं। तो अपने अंदर से उस डर को पहले निकालिए, क्योंकि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होगा वो ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पे दिखेगा, आपकी आंखें उस चीज को बयां करेंगी। ठीक है, तो अपने अंदर जो डाउट है पहले उस चीज को क्लियर करिए। और जरूर न्यूट्रीलाइट, जरूर सप्लीमेंट्स जो है हमारे स्किन केयर के जो प्रोडक्ट्स है और हेल्थ के जो प्रोडक्ट्स है वो जरूर लोगों को रेकमेंड करिए, क्योंकि दुनिया भर की राय अगर हम दे सकते हैं तो इसके बारे में तो जरूर ही हम बता सकते हैं, क्योंकि इसके थ्रू किसी व्यक्ति की का जीवन बदल सकता है। आप देखिए बाहर लोग कितने परेशान हैं। यस, तो एक टारगेट जरूर बनाइए आज से कि खुद के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना है, और उसी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आपको लोगों को हेल्थ वाइज यू नो हेल्दी रखना है और उनकी स्किन को अच्छी बनाना है। बट उससे पहले अपने परिवार की जिम्मेदारी भी आपको लेनी है कि आपको खुद को हेल्दी रखना है। अपने बच्चों को एक्सक्यूजेस नहीं बनाना है, बल्कि अपनी स्ट्रेंथ बनाना है कि ये है इसीलिए मुझे हेल्दी रखना है। तो आज से अपना एक गोल आप निर्धारित करिए, अपना एक गोल बनाइए, जो भी गोल है उसको आप राइट डाउन करिए और उस चीज को पाने के लिए लग जाइए। और फिर देखिए आपको इस एंटरप्रेन्योरशिप में, इस बिजनेस में सक्सेस होने से कौन रोकता है? अगर आपके अंदर वो जज्बा है, और यस फीमेल्स आप कर सकती हैं, आप कर सकती हैं, आपके अंदर भगवान ने अपार शक्ति दी, अपार शक्ति दी है, आप हर कुछ कर सकते हैं। यस, तो अपने अंदर वो खोई हुई अपनी पावर को बाहर निकालिए, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आइए। और 3